प्रिय बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम हरियाणवी भाषा और साहित्य एक दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और हमने पहली यूनिट नव्यतर गद्य गौरव कर ली। आपको मैं बताना चाहती हूँ हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इसको समझने के लिए आप एक ऐसा चार्ट बना लीजिए जिसमें आपको ये समझ आए कि जिसमें आपको ये पता लगे कि जो हमारी हरियाणवी है वो किन भाषाओं में से निकल कर आई है। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी जो वेदों से ली गई और वेदों के बाद वो लौकिक भाषा बनी। उसके बाद पाली भाषा आई, उसके बाद प्राकृत आई, उसमें से अपभ्रंश निकली, अपभ्रंश से शौरसेनी निकली, शौरसेनी से हिंदी निकली, हिंदी की जो उपभाषा है, जो पश्चिमी हिंदी भाषा है, उसकी उपभाषा है हरियाणवी। जो उपभाषाएं हमारी 5 थी उनमें 17 बोलियां थी, उनमें हरियाणवी एक बोली है। और हरियाणवी कई बोलियां हैं जैसे कि बांगरू है, बागड़ी है, अहिवाटी है, ब्रज है और कौरवी है। तो हरियाणा कहाँ से निकली? पहले संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से शौरसेनी आई, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से शौरसेनी आई और शौरसेनी से फिर हिंदी आई। तो शौरसेनी की जो हिंदी है, हिंदी से पश्चिमी भाषा हमारी उपभाषा थी और उसमें से वह हरियाणवी निकली। आज हमने क्या पढ़ना है? हरियाणवी भाषा। मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि जो हरियाणवी है भाषा, पहले वो बोली थी, बोली अभी भी है। जब किसी भी भाषा का व्याकरण बन जाता है, उसकी कुछ नियमावली बन जाती है, नियम बन जाते हैं, तब वह बोली से भाषा बन जाती है। बोली तो बेटा आप एक कोस चले जाओ, बोली बदल जाती है, लेकिन भाषा का अपना एक व्याकरण है और वो समस्त प्रांतों में एक जैसी ही रहती है। तो हम थोड़ा सा ये भी समझें, बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में विशेष लोगों द्वारा बोली जाती है और वह भाषा का लघु रूप होती है। इन दोनों का थोड़ा सा आप अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि हरियाणवी भाषा क्या है और हरियाणवी बोली क्यों बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। क्यों होता है? भाषा में हम व्याकरण के अनुसार किन्हीं अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण कर लेते हैं, जबकि बोली उस क्षेत्र तक बोली जाने वाली सीमित भाषा होती है या कुछ शब्दों का भंडार होती है। जो भाषा है उसका शब्द भंडार बहुत अधिक होता है और जो बोली है क्योंकि क्षेत्र सीमित है इसलिए उसका शब्द भंडार भी कम होता है। भाषा को हम कृत्रिम बना देते हैं। कृत्रिम कैसे बनाते हैं? उसको व्यवहार में लाने के लिए, उसमें कुछ व्याकरणिक शुद्धियां डालने के लिए वह कृत्रिम बन जाती है। औरों के सामने कोई भी प्रस्तुति करते समय हमारे मन में आता है कि हम इसको किस ढंग से प्रस्तुत करेंगे, पर जब हम बोली प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे हृदय से निकली हुई होती है, वह अकृत्रिम होती है, वह बहुत ही स्वाभाविक होती है जो हमें अपने वातावरण से और माता पिता से मिलती है। जो भाषा है वो जटिल हो जाती है क्योंकि उसमें व्याकरणिक निबंध होते हैं, उसमें व्याकरणिक नियम होते हैं। और जो बोली है इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव बड़ा स्वच्छंद होता है, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। भाषा जब हम बनाते हैं तो उसको अच्छा सौंदर्यकरण करने के लिए उसमें अलंकार, छंद, रस, लक्षणा, अभिव्यंजना इसके द्वारा उसको परिपूर्ण कर लेते हैं, जबकि बोली में बड़े ही स्वाभाविक रूप से हम किन्हीं भी अलंकारों, छंदों इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। भाषा जो है धीरे धीरे विकसित होती रहती है, बोली भी विकसित होती है, पर वो कैसे होती है? कछुए की चाल से, बहुत ही धीरे। और भाषा को तो बनाने के लिए बहुत सारे विद्वान लोग जब इसमें कार्य करते हैं तो वो निरंतर विकसित होती चली जाती है और वो कैसे चलती है? जैसे खरगोश की चाल होती है। तो सबसे पहले जब हम हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति प्रश्न करेंगे जो आपका 10 नंबर का आएगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? भाषा है क्या? भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। भाषा मरुभूमि में बोया हुआ वह बीज है जो कि भाषा के बिना यदि मनुष्य अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारने की कोशिश करता है तो वह ऐसे है जैसे कि मरुभूमि में बोया हुआ एक बीज जो कि कभी प्रस्फुटित ही नहीं होता। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही हम विकसित कर सकते हैं। और भाषा कैसे बनती है? भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनैतिक है,
सांस्कृतिक है, इन सबको मिलाकर फिर भाषा का निर्माण होता है। जैसा परिवेश होगा, वातावरण होगा, वैसे ही भाषा बनेगी। फिर हमने देना है भाषा को समझने के बाद, ये हरियाणवी क्या है। हरियाणा शब्द में वी प्रत्यय लगने के बाद ये हरियाणवी हो गया। हरियाणवी एक विशेष क्षेत्र। फिर हम देंगे हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति, उसका विकसित रूप क्या है। सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत वेदों में भी बोली जाती थी और लोगों द्वारा भी बोली जाती थी। उसके बाद पाली आ गई, जो कि बौद्ध धर्म द्वारा बोली गई। फिर प्राकृत आ गई, जैसे जैनियों का स्वयंभू वगैरह जो लिखा गया ग्रंथ है। फिर अपभ्रंश आ गई, जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा गया। फिर शौरसेनी आ गई, उसमें से निकली हुई भाषा, और उससे ही हिंदी बनी। हिंदी 5 उपभाषाएं हैं, उनमें से एक है पश्चिमी हिंदी। इसमें एक बोली है हरियाणवी, जो कि बोली अब भाषा में परिवर्तित हो रही है, उसका एक व्याकरण बन गया है। आपको इसके सबसे पहले नियम बताऊंगी कि हरियाणवी भाषा के क्या नियम है, जिसके कारण ये बोली से अब भाषा बन गई है। भाषा में क्या है, उपन्यास लिखा गया, कहानी लिखी गई, कविताएं लिखी गई, सांग लिखे गए। तो आपके सिलेबस में क्या क्या लगा हुआ है, कौन से नाटक लिखे गए हैं, कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, कौन सी कहानियां लिखी गई हैं, कौन से सांग लिखे गए हैं, उन्हीं का विकास हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह बोली से भाषा कैसे बन रही है। इसका शब्द भंडार विकसित हो रहा है, इसमें अलंकार, छंद और रसों का प्रयोग किया जा रहा है, इसका निरंतर विकास हो रहा है। तो इसे हम जब यह प्रश्न करेंगे हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति, उसमें सबसे पहले आपने पॉइंट्स बनाने हैं। क्या पॉइंट्स बनाएंगी, सबसे पहले भाषा का महत्व एक छोटा सा भूमिका के रूप में लिखेंगी। फिर इसकी उत्पत्ति, ये थोड़ा सा चार्ट बना लेना, आपके मस्तिष्क में वो छा जाएगा। फिर आप भाषा और बोली में, कि पहले बोली थी अब ये भाषा कैसे हो गई, तो हम इसके बाद उसकी कुछ एक व्याकरण की दृष्टि से चीजें पढ़ेंगे कि कैसे वह बोली से भाषा बनती गई, कैसे उसका व्याकरण बना, और फिर उसके बाद पूरे विकास का योगदान, जो कि मैं आपको पहले प्रश्न में समझा चुकी हूँ कि इसमें सुभाषितों का प्रयोग हुआ, उसका महत्वपूर्ण योगदान है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ, लोक कथाओं का प्रयोग हुआ, भजन साहित्य लिखा गया, आल्हा छंद लिखे गए, उससे यह बोली से भाषा के रूप में विकसित हुई। धन्यवाद।